टेट का रिजल्ट है। टेट का रिजल्ट आज एजुकेशन बोर्ड ने घोषित किया। टोटल जो इसमें जो बैठे थे कैंडिडेट वो 34,708 थे जो अपीयर हुए थे। इनमें से सिर्फ 3,976 ही पास हो पाए, 30,732 फेल हो गए। और जो सबसे बैड रिजल्ट है देखिए वो शास्त्री में 5% है पास मार्क्स जिनको हैं, उसके बाद पंजाबी में 7% है और टीजीटी नॉन मेडिकल में 8% है। मैक्सिमम जो अच्छा रिजल्ट है वो टीजीटी मेडिकल में है 22% का। तो आप समझ सकते हैं बहुत ही खराब हालत है। अब इसका रीज़न क्या है ये देखना चाहिए, क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम का इशू है या पेपर सेटिंग का है या फिर जो कोई और तरह का वजह है, क्योंकि आजकल मोबाइल और बाकी चीज़ों के कारण बहुत सारी डिस्टर्बेंस और बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है। टीजीटी और जेबीटी भर्ती बहुत सारे व्यूअर बार बार इसके बारे में जानना चाहते हैं और उसकी वजह यह है कि सरकार से मई में अप्रूव हुई हैं पोस्टें और ये 5800 से ज़्यादा हैं, लेकिन अभी तक भर्ती शुरू नहीं हुई है। जो सरकार से या एजुकेशन डिपार्टमेंट से पता चला है अभी तक ये फाइल अभी भी सचिवालय में है, इसको भेजा नहीं है। सबसे बड़ी वजह बीच में पहले तो थी कि कॉन्ट्रैक्ट के जो नियम थे उनको चेंज करने की बीच में बात थी। अब पिछले दिन कैबिनेट में केस गया था कॉन्ट्रैक्ट के नियमों को लेकर, लेकिन उसमें अभी कैबिनेट की प्रोसीडिंग नहीं आई है। तो जब प्रोसीडिंग आएगी तो पता लगेगा कि उसमें क्या चेंज हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ जो अब बाकी क्लैरिटी हो गई थी उसमें सरकार से रिक्विजिशन लोक सेवा आयोग को जानी है वो अभी नहीं गई है और इसी कारण ये भर्तियां नहीं हो पा रही हैं। टीजीटी में बैच वाइज से शुरुआत होगी और बैच वाइज का ही इंतजार मैक्सिमम लोग कर रहे हैं। जहां तक जेबीटी की है तो जेबीटी में सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आ गया है जेबीटी बनाम बीएड के केस में, और एलिमेंट्री एजुकेशन के डायरेक्टर ने कल बताया था कि अपने लेवल पे डायरेक्टरेट में मीटिंग उनकी होनी थी आज, वो शायद नहीं हो पाई होगी लेकिन वो 1-2 दिन में हो जाएगी। उसके बाद ये मामला लॉ के माध्यम से सरकार को भेजा जाएगा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के आधार पर, फिर जेबीटी की भर्तियों का प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा। तो इन दोनों चीज़ों को इसी तरह से आप कोरिलेट रखिए। इसमें जेबीटी 2,500 के आसपास भरे जाने हैं और इससे पहले जो सितंबर में एडवर्टाइज हुई थी पोस्टें टीजीटी की भी उसमें थी, जो हमीरपुर आयोग से हुई थी वो ऑलरेडी लोक सेवा आयोग को चली गई हैं तो वो भी इसमें ऐड होंगी, तो एक सेपरेट मैटर है। इस बुलेटिन में तो जो अगला सब्जेक्ट है वो है क्लास 3 की भर्तियों को लेकर जो कल बैठक हुई थी शाम को, जिसके बारे में सरकार ने आज प्रेस नोट दिया दीपक सानन कमेटी की प्रीलिमिनरी रिपोर्ट पर। यह प्रारंभिक रिपोर्ट है, फाइनल इसको नहीं माना जा सकता, लेकिन इस रिपोर्ट पर कार्मिक विभाग और बाकी लोग भी इसमें थे, मुख्य सचिव इस बैठक में थे और इसमें यह डिसीजन अभी तक ये हुआ है कि कार्मिक विभाग ने तो सीएम के सामने यही कहा कि हम पहले फाइनल रिपोर्ट का इंतजार करेंगे। जब फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद ये देखेंगे कि अब इसमें क्या चीज़ें डूएबल हैं क्या नहीं हैं, और कुछ चीज़ें फाइल पर भी जो सरकार की तरफ से बताई गई हैं वो अलग से लगी हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ एक जो महत्वपूर्ण मामला है वो ये है कि जो प्राइमरी रिपोर्ट है उसमें सीबीटी के लिए जो सीडैक है उससे बातचीत शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं कार्मिक विभाग को। अब ये सेक्रेटरी करेंगे, कोई और करेगा, वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन मुख्यमंत्री ने इस बैठक के बाद कहा कि नई भर्ती एजेंसी पर राज्य सरकार जल्दी नोटिफिकेशन जारी करेगी और इस नोटिफिकेशन के बाद फिर ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये बात अभी तक कही गई है। अब इस नोटिफिकेशन का इंतजार कर लेते हैं। वैसे फाइनल रिपोर्ट के बाद ही नोटिफिकेशन होगी, पहले तो हो नहीं पाएगी। लेकिन 2-3 चीजें इसमें आ रही हैं। पहली बात यह कि सीडैक को ये एग्जाम देना, क्योंकि भारत सरकार की एजेंसी जरूर है लेकिन वो एक तरह से आउटसोर्स के आधार पर काम करती है, उनके पास जो मैन पावर है वो भी आउटसोर्स की है, तो उन पे कितना भरोसा आप कर सकते हैं सिक्रेसी के मामले में। दूसरा, हमारे यहाँ जो बहुत सारे लाखों आवेदक होते हैं उनको कैसे मैनेज करेंगे वो भी एक बात है। लेकिन फिलहाल ये कहा गया है कि सीडैक को से बात शुरू करें। जब बातचीत शुरू होगी तो हम आपको आगे अपडेट इसका देंगे। लेकिन जो दीपक सानन कमेटी की रिपोर्ट है उस पर कुछ सीरियस ऑब्जेक्शन कार्मिक विभाग को हैं। उन ऑब्जेक्शंस को फाइल पे दर्ज किया गया है। जब डिसीजन के टाइम की बात आएगी अगली कैबिनेट में या जब भी इस पे बात होगी तो फिर उस वक्त पता लगेगा कि ये किस तरह से इसमें किया जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री ने जरूर कहा है कि भर्ती प्रक्रिया को या भर्ती की जो प्रक्रिया है उसको तेज करने के लिए राज्य सरकार जल्दी नई एजेंसी बनाएगी। ये बात इसमें क्लियर हो गई है। पटवारी स्टेट कैडर, देखिए पटवारी कभी स्टेट कैडर में इससे पहले थे नहीं। राज्य सरकार ने एक अभियान छेड़ा था हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में पेपर लीक का मामला मिलने के बाद मुख्यमंत्री को लग रहा है कि स्टेट कैडर अगर बनाएंगे तो कर्मचारियों में ज़्यादा एक ट्रांसफर का भी एक तरह से रहेगा, और अगर अच्छा काम नहीं किया तो उनको लगेगा कि सरकार वहां से बदल भी सकती है। और इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त तभी कर्मचारी हो जाते हैं जब उनको पता होता है कि उनको यहाँ से बदला नहीं जा सकता, ऐसा मानना है। और इसी वजह से स्टेट कैडर बनाने को लेकर कई तरह के डिसीजन हुए। इससे पहले एक बार हो चुका था, फिर 2 विभाग
विभाग कर रहे थे। सबसे पहले हमने इसी बुलेटिन में आपको बताया था कि जो पंचायती राज विभाग है वो जिला परिषद कैडर को लेकर लगा हुआ था, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो डिस्ट्रिक्ट में जो रेवेन्यू और डिजास्टर मैनेजमेंट का स्टाफ है उनका स्टेट कैडर करने को लेकर लगा हुआ था। तो इन दोनों को लगभग परमिशन कैबिनेट से मिल गई है। प्रोसीडिंग का इंतजार कर लेते हैं और जैसे ही प्रोसीडिंग आएगी वो हम आपको कंफर्म भी कर देंगे। लेकिन रेवेन्यू में ये डिसीजन लेती बार जो ये कहा गया है कि जो पटवारियों के नए पद 874 के आसपास दिए गए हैं वो न्यू जो पोस्टें हैं वो सारी जो हैं स्टेट कैडर के तहत काम करेंगी, क्योंकि इन सर्विस वालों को शायद बदल नहीं सकते होंगे, लेकिन जो नई हैं उनके लिए ये कहा गया है। तो इनको एडवर्टीजमेंट जब होगी तो पता लग जाएगा कि वो किस तरह से रेगुलेट होंगे। बाकी कैबिनेट की जो प्रोसीडिंग है उनका इंतजार करने के बाद सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी।